हेलो, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक के संबंध में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोग कारक के भेद, कारक की विभक्ति चिन्ह, कारक की परिभाषा या कारक किसे कहा जाता है के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो कारक है वो क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा हमें यह बतलाता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी के लिए कुछ दिया जाए, वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक। यानी किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। इसे हम लोग उदाहरण से भी समझेंगे। इसके लिए हमें कर्म कारक को भी साथ में रखना है। जैसे क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ठीक है, तो यहाँ कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। सुनील अनिल को मारता है। सुनील यह क्या है? कर्म कारक है और वह कौन सी क्रिया करता है? अनिल को मारने की क्रिया को कर रहा है। फिर माँ ने बच्चों को खेलते देखा। माँ किसको देख रही है? बच्चों को खेलते हुए। इसे लेकिन संप्रदान कारक में क्या होता है कि वहाँ अर्थ क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह सेम होते हुए भी अर्थ बदल जाते हैं। जैसे सुनील अनिल को रुपये देता है, यहाँ रुपये देने की प्रक्रिया को बताई जा रही है, तो अर्थ यहाँ क्या हो गया? वाक्य का बदल गया, किसी को कुछ दिया जा रहा है। माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। माँ क्या कर रही है? बच्चों के लिए, किसी के लिए खरीद रही है, कुछ किया जाए। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। लड़कों को क्या दिया जा रहा है? मिठाइयाँ दिया जा रहा है। तो ये वाक्य जो है, वाक्य में अर्थ जो है वो क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। नेक्स्ट है अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु को अलग होने का या अलगाव का भाव स्पष्ट हो या दिखाई दे, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। यदि किसी से कुछ अलगाव होता है या अलग करने की प्रक्रिया का संबोधन हो, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से, और इसका अपादान का प्रतीक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ गंगा हिमालय से अलग हो रही है। फिर वह घर से बाहर आया। वह घर से क्या हो रहा है? बाहर, यानी अलग हो रहा है। तो यहाँ भी अलगाव दिख रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली क्या करती है? छत से कूद पड़ती है, यानी छत से वह अलग हो जा रही है। तो यहाँ क्या है? अलगाव दिख रहा है। तो इस तरह से जिस कारक के अंतर्गत अलगाव दिखे वह कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। नेक्स्ट है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रूप के साथ या संबंध या लगाव प्रतीक हो तो वहाँ क्या होता है? संबंध कारक होता है। अनीता सुरेश की बहन है। यहाँ आप लोग अपने भाई बहन को भी ले सकते हैं। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ क्या है? संबंध बन रहा है भाई बहन का। अजय अनिल का भाई है, तो आप इसे भी अपने घर का उदाहरण से समझ सकते हैं। संबंध कारक है, भाई भाई में संबंध होता है। अनीता सुरेश की बहन है। अनीता जो है सुरेश की बहन है, यहाँ भी संबंध है। तो यदि जिसके साथ संबंध या लगाव का बोध हो वह कौन सा कारक होता है? वह संबंध कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? की है, का है, के है। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यास। इसी तरह से 10 रुपये की प्याज, सोने की अंगूठी, यहाँ पर भी क्या है? 10 रुपये की
हमारा प्रतीक चिन्ह है। सोने की अंगूठी, तो यहाँ भी की क्या है, हम इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। क्रिया को बताने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं हम लोग, अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ हमें ट्रिक्स को भी अपनाना है और ट्रिक्स के साथ आप लोग को यहाँ याद भी कर लेना है। जिस कारक के अंतर्गत स्थान आता हो, समय, भीतर, तुलना, मूल्य और निर्धारण करने की प्रवृत्ति हो या उसका बोध कराया जा रहा हो वाक्य में, वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे उमेश लखनऊ में पढ़ता है, लखनऊ क्या है, स्थान है। तो यदि ये वाक्य आपको परीक्षा में दिया गया हो, पूछा जाए कि ये कौन सा कारक है, तो चूँकि यहाँ स्थान दिखाया जा रहा है, तो जिसमें स्थान हो वह अधिकरण कारक होता है। तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। इसी तरह से पुस्तक मेज पर है, किस पर है, वह मेज पर है। ठीक समय पर आ जाना, यहाँ समय दर्शाया गया है, तो यह भी अधिकरण कारक हो गया। कमल सभी फूलों में सुंदर है, कमल की तुलना किया जा रहा है, तो तुलना शब्द आ गया, तो ये भी अधिकरण कारक हो गया। यह कलम 5 रुपये, यहाँ कीमत निर्धारित की जा रही है कि कलम की कीमत कितना है, 5 रुपया है। तो जहाँ पर निर्धारित मूल्य का किया जाए वह भी क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। छोटी सी बात पर मत लड़ो, तो यहाँ निर्धारित किया जा रहा है कि छोटी सी बात है, इसके लिए आपस में लड़ाई न करो। तो ये सारे शब्द जहाँ पर आए वह क्या है, अधिकरण कारक होता है। तो ये ट्रिक को अपना लेना है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक का प्रयोग किसी को पुकारने या चेतावनी के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कोई अचानक से बात हो जाती है, तो कोई बात कहता है तो कहा जाता है, या आपत्तिजनक बातें हो जाती हैं या विपत्ति हमारे ऊपर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे राम हमारी रक्षा करना, अरे ये क्या हो गया, इस तरह का संबोधन किया जाता है। अब हम लोग वीडियो से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि को किसका विभक्ति चिन्ह है, किसका है, कर्म कारक की। के लिए विभक्ति चिन्ह है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। किसके साथ आप लोग जाएंगे, संप्रदान कारक के साथ, क्योंकि इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए भी है। इसी तरह से अधिकरण के लिए पूछा जा सकता है कि उमेश लखनऊ में पढ़ता है, या इसके जगह में अन्य कोई वाक्य दिया जाए जिसमें स्थान का नाम हो, तो वह अधिकरण कारक हो जाता है। संबोधन में तो आश्चर्यजनक बातें के लिए की जाती है। इस तरह से वीडियो में यदि किसी तरह का प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में लिखोगे, आपको आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।